हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से तो कुछ ये मुद्दा कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग मैंने भी आपके साथ ऑथेंटिक जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आपके साथ शेयर की कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसी के रिगार्डिंग। और देखिए, मैंने कल एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने सब्जेक्ट टू आउटकम को आपको समझाने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम किस तरह से इफेक्ट डालेगा आपकी रिक्रूटमेंट पे। तो देखिए, उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिले। इसी बीच में देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे, कुछ ऐसे कमेंट मुझे मिले जिसमें बोल रहे थे कि मैम आप तो हमें फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपको क्या पता गवर्नमेंट जॉब कैसी होती है, आपको क्या एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का, कितनी मुश्किल से कैंडिडेट को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आप हमें निकालने पे तुले हुए हो। इस तरह से कुछ कमेंट्स थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपको क्या पता गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, तो ये मेरा जवाब उन सभी कैंडिडेट के लिए कि देखिए, मैं खुद पिछले 5 साल से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। और अगर मैं बात करूँ टीचिंग की तो मेरा देखिए, मैंने चंडीगढ़ में जेबीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसी के साथ मेरा केवीएस में पीआरटी की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इसी के साथ देखिए मेरा पंजाब में भी पीआरटी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट जॉब लेना कितनी इजी है, ये मुझे अच्छे से पता है। नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है। एक गवर्नमेंट जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कैंडिडेट के लिए, और न सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई और बीइंग ए टीचर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको दूं। जो भी मैक्सिमम हो सकता है मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप जो भी अच्छी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। क्योंकि देखिए, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बीएड के कैंडिडेट के लिए कोई अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएलएड के कैंडिडेट को वो अच्छी नहीं लगेगी। सेम रहेगा, अगर मैं डीएलएड के लिए कुछ अच्छा बोलूँगी तो बीएड के कैंडिडेट को अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए, अच्छा लगना न लगना एक अलग बात है। आपको रूल्स रेगुलेशन एंड रियल फैक्ट पता होने चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप बीएड टीचर हो या फिर डीएलएड हो, मायने रखता है कि आप टीचर हो। और अगर आप टीचर हो तो टीचर की कुछ मर्यादा होती है, टीचर की कुछ एक लिमिट्स होती है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। आप खुद भी टीचर हो और आपके सामने बोलने वाला भी एक टीचर है। तो अपनी जो भी आप आगे से बात करें, उम्मीद है कि जो भी आगे से आप कमेंट करोगे या फिर जो भी बोलोगे, आप सोच समझ के एज ए टीचर आपसे मैं बात करूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कमेंट करते हुए। तो खैर, आगे हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट प्रॉब्लम में है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सब्जेक्ट टू आउटकम को लेके भी देखिए, काफ़ी कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज है कि मैम हमारे नोटिस में मेंशन नहीं है, क्या अब हम बाहर हो जाएंगे, या फिर हमारे मेंशन है, हमारा अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट टू आउटकम का सिंपल सा मीनिंग यही था कि अगर आपके नोटिस में, जैसे मैंने केवीएस का एग्जाम्पल आपको दिया था कि केवीएस में ये चीज़ क्लियरली मैंशन थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे डिसाइड होगा कि बीएड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी है, यानी उन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल करना है या नहीं करना है टोटली। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आते ही बीएड के कैंडिडेट को बाहर कर दिया पीआरटी से। तो सेम देखिए, ऐसा आप जिस भी स्टेट से हो, आपके या तो नोटिफिकेशन में मेंशन होगी ये बात, या फिर अगर आपकी रिक्रूटमेंट में कभी कोई कोर्ट केस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिए होंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। और अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप बाहर हो या फिर अंदर हो। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी कहीं नहीं बोला कि बीएड कैंडिडेट टोटली सेफ है, और मैं आज भी नहीं बोलती हूँ चीज़ कि बीएड कैंडिडेट सेफ है। क्योंकि मैं देखिए, मैं कोई रूल बनाने वाली नहीं हूँ, मैं कोई रूल बना दूंगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, न आप बना सकते। रूल एनसीटी ने बनाए हैं, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो जो भी होगा एज पर रूल होगा। मेरे या फिर आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बट मेन बात है कि हम तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इसी में देखिए, चलिए हम स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ जहाँ पे इफेक्ट रहेगा और कहाँ पे इफेक्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं पंजाब की बात करती हूँ। पंजाब में ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट आती है 2020 में, और देखिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो एक उम्मीद है कि शायद बीएड कैंडिडेट को मौका मिले, पर मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मैं नहीं कह सकती कि आप 100% सेफ हो, बट कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि हाँ, शायद आपको मौका मिले। ठीक है, तो आप देखिए, जो डीएलएड के कैंडिडेट है, हो सकता है उन्हें अब ये बात बुरी लगे। बाय द वे देखिए, मैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जो ईटीटी 23 चोट की अगर मैं बात करूँ तो ईटीटी 23 चोट के बारे में देखिए, जो भी होगा डिपार्टमेंट पे आप डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट आपको किस तरह से कंसीडर करता है। अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया आपके लिए कि आपके फेवर में है तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरे के लिए है। किसी के लिए तो है ही, देखिए ईटीटी हो चाहे बीएड हो, किसी के लिए तो एक अच्छी चीज़ रहेगी।
तो ये तो मैंने पंजाब की ETT 23 जून की बात करी। इसी के बाद साथ हम बात करते हैं अदर स्टेट्स में जो और भी कैंडिडेट है। तो देखिए कल एक कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट आया था आप में से किसी का कि मैम शायद कैंडिडेट थे छत्तीसगढ़ से। उनका कमेंट था कि मैम हमारे जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है सब्जेक्ट टू आउटकम, बट हमारे ज्वाइनिंग लेटर में चीज़ मेंशन है। ये बात आप में से किसी कैंडिडेट ने मेरे पास कमेंट की थी, मैं उसी का बता रही हूँ कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर में ये बात मेंशन है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो देखिए अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी अगर ये बात मेंशन है तो इसका सिंपल सा इफेक्ट यही है, सिंपल से इसका मीनिंग यही है कि बीएड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट से बाहर किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही अपना ऑर्डर जारी कर चुका है कि बीएड कैंडिडेट को कंसीडर नहीं करना। से नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने सिंपल सा एक ऑर्डर जारी किया है कि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आएंगे उसी के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि बीएड कैंडिडेट को हमें रखना है या नहीं रखना है। और 29 जनवरी को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई है उसमें आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर होकर ऑर्डर नहीं सुनाती। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पूरा एक तरीके से कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट ही है बीएड के कैंडिडेट के लिए कि आपको चाहे मेंशन हो या ना हो सब्जेक्ट टू आउटकम, पर हाई कोर्ट ने आपको बोला है तो आपके लिए वो सब्जेक्ट टू आउटकम हाई कोर्ट के ऑर्डर ही माने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है 69,000 टीचर की रिक्रूटमेंट थी और उसे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है अभी, बट उसमें कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है। बट इसी को लेकर देखिए केस वगैरह चल रहा है, जो भी होगा तब पता चलेगा। देखिए क्योंकि न तो आउटकम मेंशन है फिर भी बीएड कैंडिडेट परेशानी में है। तो इसके बारे में देखिए मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको कि डिपेंड करेगा कि आपके जिस भी स्टेट गवर्नमेंट से आप हो, आपका एजुकेशन बोर्ड आपको आपके केस को किस तरह से डिफेंड करता है। अगर आपका एजुकेशन बोर्ड डिपार्टमेंट खुद चाहता है कि हम बीएड कैंडिडेट को रखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और वो भी उन्हीं कैंडिडेट के लिए हो सकता है जिनकी रिक्रूटमेंट पहले हो चुकी है। अभी अपकमिंग जो बीएड कैंडिडेट है उनके लिए तो चांसेस न के बराबर है, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब देखिए एक कैंडिडेट थे जिनका कमेंट था कि मैम हरियाणा में कभी भी कैंडिडेट को कभी भी गेस्ट टीचर को रेगुलर नहीं किया गया। तो देखिए हो सकता है आप एक मिसमैच कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। रेगुलर करना और एक फ्रेश अपॉइंटमेंट करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर किसी गेस्ट टीचर को रेगुलर कर रहे हो, माना बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है पर गेस्ट टीचर को नहीं मिलती। और आई होप आप शायद मुझसे भी ज़्यादा बेटर जानते हो इस मैटर में कि क्या तो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। बट रेगुलर किया गया है और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं बीएड के जो कि एज ए पीआरटी जो टीच कर रहे थे और उन्हें पीआरटी की तरफ एज ए पीआरटी जिन्हें ज्वाइनिंग मिली है। तो उन कैंडिडेट की मैं बता देती हूँ, देखिए कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा आप पे भी, क्योंकि जो भी एनसीटी की गाइडलाइंस थी वो क्वैश हो चुकी है। और बाकी देखिए जो होगा वो आपको भी पता चल जाएगा कभी जो भी रहेगा। और जैसे कोई अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखिए सेम केस पंजाब में भी है। पंजाब में भी गेस्ट टीचर को रेगुलर किया गया है। देखिए आप हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि शायद रेगुलर हुए होंगे, वो कमेंट करेंगे रेगुलर में हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। देखिए वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि क्या आपको डिपार्टमेंट बेनिफिट दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। ये डिफरेंट इशू है, बट रेगुलर किया गया है। बट मुझे पंजाब में ये कन्फर्म नहीं है कि बीएड के कैंडिडेट को भी एज ए पीआरटी कहीं ज्वाइनिंग मिली है या नहीं। अगर आपके नॉन में किसी को मिली है तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या बीएड के कैंडिडेट को पीआरटी की तरह एज ए पीआरटी उन्हें रेगुलर किया गया है। क्योंकि देखिए जब हम रेगुलर करते हैं तो कोई उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली जाती, ना उसके लिए कोई और नोटिस होता। बिल्कुल मतलब सिंपल सब्र सी बात होती है, बस रेगुलर कर देते हैं उनको जो भी रहता है उनका। तो ये मैंने ट्राई किया कि अब आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या तो सिनेरियो बन सकता है क्या नहीं। और अब जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी क्या नहीं होगी। और बाकी देखिए जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएगी उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बट ये चीज़ कन्फर्म है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड के कैंडिडेट को बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर दी पीआरटी। ये बिल्कुल देखिए ट्रूथ है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, अगर आप भी किसी स्टेट से हो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टेट से ऐसे कैंडिडेट जो कमेंट करते हैं, अगर आपको भी अपने स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा क्या हो सकता है, इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी स्टेट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है कितना इफेक्ट पड़ सकता है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।